इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हमारे विज्ञान ने वर्तमान समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, चाहे वो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने में हो या किसी भी बीमारी का इलाज करने में। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी घटना का जवाब विज्ञान के पास होता है। क्रूक्ड फॉरेस्ट पोलैंड। क्रूक्ड फॉरेस्ट पोलैंड के ग्रिफिनो नाम के शहर के समीप मौजूद एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 के देवदार के पेड़ हैं और सभी पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से ही इसे क्रूक्ड फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये सभी पेड़ जड़ से जमीन में ही पूर्वी दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं और फिर घूमते हुए सीधे आसमान की तरह गए हैं। अपने इन अजीबोगरीब आकार के बावजूद भी ये सभी पेड़ स्वस्थ है और 50 फुट ऊंचे हैं। अनुमान है कि ये सभी पेड़ यहाँ 1930 में लगाए गए थे। इन पेड़ों के अजीब आकार का पता लगाने के लिए बहुत से अध्ययन किए गए, लेकिन अभी तक पक्का पता नहीं चल पाया है। पर लोगों ने इन पेड़ों के ऐसे आकार होने पर अपने अलग अलग तर्क दिए हुए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है जब पेड़ छोटे थे तो वहां भारी बर्फ गिरने के कारण ये सभी पेड़ एक ही दिशा में झुक गए होंगे और जब बर्फ खत्म हुई तो फिर आसमान की तरफ बढ़ने लगे होंगे। लेकिन ये तर्क इसीलिए खारिज किया गया क्योंकि उस जगह में बहुत से देवदार के पेड़ हैं। लेकिन बर्फ से सिर्फ इसी जंगल के पेड़ क्यों झुक गए? कुछ लोगों के अनुसार पेड़ों का ये आकार इस जगह पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण हुआ है। लेकिन ये तर्क इसीलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, ना कि धरती के ऊपर 90 डिग्री की तरफ। लाइटिंग बॉल। लाइटिंग बॉल एक ऐसी अस्पष्ट घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों में लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया गया है। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार यह हल्की रोशनी का गोला है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार जितना होता है और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ते हैं और किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इसे लाल, पीले और संतरी रंगों में सबसे ज्यादा देखे जाने का दावा किया गया है। माना जाता है ये जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट होने के कारण जले हुए सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा यह है कि ये रोशनी उनकी खिड़की से होते हुए उनके घर से अंदर आ गई थी, बिना खिड़की को कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि बॉल लाइटिंग से जुड़े अनगिनत और भी दावे हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इन सब दावों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बॉल लाइटिंग कोई झूठी घटना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये पैदा कैसे होती है और फिर किन चीजों से मिलकर बनी होती है। पर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में बॉल लाइटिंग का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए।